अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का बचपन में आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, जिस कारण इनकी स्कूली शिक्षा पूरी न हो पाई। कैसे भी करके 5 से 6 कक्षा तक स्कूली शिक्षा लेने के बाद ये वृंदावन में चले आए, जहां इनको गुरु संत गिरिराज शास्त्री जी महाराज मिले और आगे की शिक्षा दीक्षा इनसे ही प्राप्त किए और गुरु से आज्ञा लेकर सनातन धर्म का प्रचार करने लगे और फिर भागवत कथा व प्रवचन सुनने लगे। महाराज जी की रुचि आध्यात्मिक ग्रंथों में थी और उन्होंने शिक्षा भी इसी क्षेत्र में प्राप्त की थी, तो उन्होंने अपने जीवन यापन का साधन अर्थात करियर इसी क्षेत्र में शुरू किया। प्रारंभ में भजन गायन किया करते थे, किंतु धीरे धीरे ये भागवत कथा भी करने लगे। फिर इन्होंने अपने नाम से और अपनी संस्था के नाम से यूट्यूब चैनल भी प्रारंभ किया, जो आज इनके जीवन यापन का स्रोत है। महाराज जी सभी को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और गौ रक्षा व सेवा करने को कहते हैं और स्वयं भी गौ सेवा करते हैं। साथ ही हिंदू धर्म से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं और कथाओं से भी लोगों को अवगत कराते हैं। इनके द्वारा एक संस्था चलाई जाती है जिसमें वृद्ध माताओं के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान किया जाता है। स्वामी जी महाराज आज इतने विख्यात और प्रसिद्ध हो गए हैं कि हर कोई एडवांस बुकिंग करता है भागवत कथा के लिए। ये बुकिंग कई महीने पहले से ही हुई रहती है। भागवत कथा करने में कुल 7 से 8 दिन का समय लगता है और लोग महाराज जी को डेली का अर्थात एक दिन का 1 से 3 लाख रुपए भी देने को तैयार रहते हैं। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि महाराज जी की नेवत कितनी हो सकती है। अनिरुद्ध आचार्य जी एक दिन का 1 से 3 लाख रुपए भागवत कथा करने का लेते हैं और कथा कुल 8 से 10 दिन तक चलती है, जिसके हिसाब से 10 लाख रुपए के लगभग महाराज जी की फीस है। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बायोग्राफी। वैसे तो आपने कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी की बायोग्राफी के बारे में पढ़ा और सुना होगा, लेकिन आज जिन आचार्य जी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उनके जीवन परिचय के बारे में काफी कम लोग ही जानते होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का, जिनका जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर मध्य प्रदेश शहर में हुआ था। बता दें कि भाद्र पक्ष मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को बुधवार के दिन मां नर्मदा के किनारे स्थित विष्णु वराह भगवान की नगरी से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर रिंझा में आचार्य जी का जन्म हुआ था। तो चलिए अब आपको श्री अनिरुद्धाचार्य जी का जीवन परिचय क्या है इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। गौरतलब है कि महाराज जी बाल्यकाल से ही अपने गांव के राधा कृष्ण जी के मंदिर जाकर ठाकुर जी की सेवा करते थे और खूब भक्ति पूजा करते थे। इसके साथ ही अपने पारंपरिक गौभक्त परिवार से होने के चलते वे गौ माता की सेवा करने में काफी आनंदित महसूस करते थे। यहाँ तक कि उन्हें गौ माता के बछड़ों के साथ खेलना काफी अच्छा लगता था। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा जब महाराज जी गाय चराने के लिए जाते थे तब हनुमान चालीसा और गीता भी अपने साथ लेकर जाते थे और हर रोज सस्वर पाठ किया करते थे। वे अपने सहपाठियों से भी पाठ करवाया करते थे। इस प्रकार बचपन से ही सेवा और धार्मिक ग्रंथों में रुचि होने से महाराज जी को श्री धाम वृंदावन में ठाकुर जी की कृपा से वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ऐसे में काफी कम उम्र में ही महाराज जी ने शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया। बता दें कि महाराज जी ने श्री धाम वृंदावन में ही रामानुजाचार्य संप्रदाय से ही ठाकुर जी के परम कृपा पात्र परम तपस्वी और तेजस्वी गृहस्थी संत श्री गिरिराज शास्त्री जी महाराज श्री से दीक्षा प्राप्त की है। इसके साथ ही महाराज श्री जी को अयोध्या से श्री राम कथा का अध्ययन अंजनी गुफा वाले गुरु जी से प्राप्त हुआ था। फिर अध्ययन संपूर्ण करने के बाद उन्होंने अपनी जन्मभूमि में ही पहली बार अपनी आवाज में श्री हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद लेने के बाद कथा सुनाई थी। पूरे भारत में लहराई सनातन धर्म की ध्वजा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अपनी जन्मभूमि में कथा सुनाने के बाद श्री महाराज जी श्री हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद लेकर पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म की ध्वजा को लहराते हुए इसका प्रचार प्रसार करते हुए लोगों के जीवन की दिशा और दशा को बदलते हुए भक्ति के रास्ते की तरफ निकल पड़े। बहरहाल भक्ति के साथ साथ श्री महाराज जी सेवा भी करते रहे और कई गरीब, असहाय तथा जरूरतमंदों का सहारा बनते हुए उनकी कन्याओं की शादी करवाते हुए हमेशा सेवा में लीन रहे। वही अगर हम उनके पुण्य प्रयासों की बात करें तो 23 जनवरी 2016 को श्री गौरी गोपाल सेवा संस्थान समिति गौरी गोपाल वृद्धाश्रम की नींव महू इंदौर मध्य प्रदेश में रखी गई। इसी सेवा भक्ति के चलते श्री धाम वृंदावन में वृद्धजनों के आश्रय और उनकी सेवा के लिए 16 मई 2019 को गौरी गोपाल आश्रम की नींव श्री महाराज जी द्वारा उनके गुरु जी के करकमलों से और कई भक्तों के सानिध्य में रखी गई, जिसका उद्देश्य केवल वृद्धजनों की सेवा करना और उनके रहने खाने के लिए समुचित व सुसज्जित व्यवस्था करना है, ताकि कोई भी वृद्धजन बिना घर के और बिना भोजन किए भूख से न सोने पाए। बता दें कि पूज्य श्री महाराज जी अब तक करीब 500 से ज्यादा कथाएं पूरे भारतवर्ष में कर चुके हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि श्री महाराज जी द्वारा आयोजित हर धार्मिक कार्यक्रम वृद्ध माताओं की सेवा के लिए समर्पित होता है। तो यह है श्री अनिरुद्धाचार्य जी का जीवन परिचय, जिससे हर किसी को प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए।